नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। SGMD कॉलेज जिला मैनपुरी के सुनूपुर नवाटेड़ा पर स्थित है। प्रबंधक मनोज यादव जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने कोरोना काल में भी जनता की सेवा की। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दिया विशेष ध्यान। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा करहल। आज मैं जहां बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है SGMD डिग्री कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का ये प्रयास करूँ कोविड के समय क्या क्या परेशानियां रही, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, पूरा कोविड का जो टाइम रहा वो कैसा रहा, क्योंकि अभी नया सत्र स्टार्ट हुआ है तो किस तरीके की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, आगे शिक्षा व्यवस्था वो कैसे संस्था आगे बढ़ाने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, 2 साल कोविड का समय है, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, कैसे रहे 2 साल? ये 2 साल में कोविड में ये मान के लिए शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न स्तर पर चला गया है और लोग आर्थिक रूप से पैसे से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। एडमिशन नहीं करा पाए हैं 2 साल में और शिक्षा से बहुत दूर चले गए हैं। लोग एडमिशन भी नहीं हुए और बच्चे सब ऑनलाइन जो व्यवस्था की थी, अब जो गरीब बच्चे हैं वो उनके पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। जो अच्छे फैमिली के बच्चे थे उन्होंने अपनी ऑनलाइन शिक्षा ली है और ग्रामीण क्षेत्र है ये, तो यहाँ का 99% बच्चा शिक्षा से वंचित रहा है, जो शिक्षा नहीं ले पाया है। आपने ऑनलाइन की बात करी, क्या मानना है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? ऑफलाइन में बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और ऑफलाइन में टीचर समझाता है, समझ में नहीं आता है तो बच्चा पूछ लेता है। और ऑनलाइन में मुझे नहीं इतना लगता है कि जितना ऑफलाइन में शिक्षा बच्चों को मिलती है ये ऑनलाइन में मिल पा रही हो। सबसे पहली बात तो ये कि 100 में 5% ही बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन की सुविधा ले पा रहे हैं। 95 फाइनेंशियली किस तरीके के चैलेंजेस रहे संस्था के? फाइनेंशियली तो ये है कि 2 वर्ष में जब एडमिशन ही नहीं हुए हैं, शिक्षा से बिल्कुल अलग हो गए हैं सारे लोग, और जब एडमिशन नहीं हुए हैं तो स्टाफ की व्यवस्था भी बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई है, जिसको मैं पेमेंट नहीं दे पाया, नहीं रख सकते थे। स्टाफ का भी काम नहीं था, कॉलेज की व्यवस्थाएं जो थी वो भी अव्यवस्थाएं हो गई हैं 2 साल में। सारे गार्जियंस लोग जो स्कोर होना चाहिए था एडमिशन का, वो स्कोर आज भी नहीं आ पा रहा है। कोविड खत्म होने के 2 साल बाद भी आज भी शिक्षा का स्तर, तो क्या मानना है कितना समय लगेगा इन सारी व्यवस्थाओं को रिकवर होने? मुझे लगता है कि अभी तक जो शिक्षा हमारी चल रही थी कोविड से पहले, उस स्तर को आने में भी कम से कम 5 वर्ष लग जाएगा। मतलब जहाँ स्टैंड कर रहे जहाँ स्टैंड था शिक्षा का, कोविड से पहले जो स्टैंड था वो स्टैंड उस लेवल पर आने के लिए अभी कम से कम 5 वर्ष लग जाएगा। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा का ही महत्व है। शिक्षा बिन व्यक्ति कोई महत्व ही नहीं। शिक्षा नहीं है जिसके पास, उसके पास कोई महत्व नहीं है वो उसके जीवन का। सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के समय? सरकार का तो केवल एक कोविड के प्रति रहा है, लेकिन कॉलेज के प्रति तो कोई नहीं रहा है। शिक्षा विभाग के प्रति कोई रुझान नहीं रहा है सरकार का, केवल जी। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ और आपसे एक सवाल आपसे, आपने देखा हिंदुस्तान में वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, धीरे धीरे बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे। एक दौर था हमारा था, आपका था, पिताजी को माताजी को प्रणाम करके, बड़ों का सम्मान करके स्कूल आते, आज वो सारी चीज़ें दूर हो रही हैं। जी। क्या मानना है आपका, ऐसा संस्था क्या करेगी जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? ये तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और इसका सदैव प्रयोग होना ही चाहिए। और लोग दिखावे में ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। क्या पहले जो IAS PCS होते थे, क्या हमारे ग्रामीण के क्षेत्र में जो विद्यालय चलते थे, क्या हमारा प्राइमरी में नहीं पढ़ते थे? क्या हिंदी मीडियम में पढ़े हुए IAS PCS हमारे देश में नहीं है? क्या आज भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है? लेकिन एक लोगों की हॉबी बन गई है, हॉबी बन गई इंग्लिश
ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी मीडियम के IAS PCS हमारे देश में हैं। आज भी 90% सिलेक्टेड हिंदी मीडियम के ही IAS PCS हैं। मेरा अनुभव जो है, मेरा मानना है वो है ये। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए तो हमारा यही संदेश है कि कोविड खत्म हो चुका है और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति रुझान लाएं। जो 2 वर्ष निकल गया है जिसमें बच्चे शिक्षा से दूर चले गए हैं, कॉलेज में एडमिशन कराएं, उनका घर पे कोचिंग कराएं, ट्यूशन लगाएं, जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आखिरी सवाल, ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं कोविड का पूरा सिनेरियो देखने के बाद? मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमारे देश पे जो विपत्ति आई है कोविड, हे भगवान हमारे देश पे इस तरह की कोई आपत्ति विपत्ति ना आए जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो, जिससे हमारे देश का जो शिक्षा है उसका स्तर निम्न गया है, हर तरीके से जो हमारे देश में तबाही आई हो। हे ईश्वर हमारे देश पे ऐसी कभी दोबारा इस तरह की आपत्ति ना आए जो एक कोविड के रूप में आई थी। मैं तो यही कहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी बात करने के लिए। हमारे साथ थे SGMD डिग्री कॉलेज के प्रबंधक महोदय विमल कुमार यादव जी। बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या परेशानियां रही। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके का कोविड के समय हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में आई, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी महामारी हमारे देश पर और इसके साथ साथ अन्य देशों पर भी ना आए, जिससे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई फर्क पड़े। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी आपको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।